हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लासेस फॉर राजस्थान एग्जाम्स। और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल की जो हमारी श्रृंखला चल रही थी, और राजस्थान के भूगोल की श्रृंखला में हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार इस टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम राजस्थान का नामकरण पर चर्चा कर चुके थे। राजस्थान के नामकरण पर चर्चा कर चुके थे, राजस्थान की स्थिति पर चर्चा कर चुके थे। स्थिति के बाद में हम राजस्थान के विस्तार को देखा हमने कि राजस्थान का विस्तार कितना है अक्षांश और देशांतरीय हिसाब से। इसके बाद हमने क्षेत्रफल पर चर्चा की, और क्षेत्रफल के बाद में राजस्थान की सीमाओं पर चर्चा की थी, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और अंतर्राज्यीय सीमाओं पर चर्चा की। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान के संभाग व राजस्थान के जिले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान के संभाग और राजस्थान के जिले, पहला टॉपिक ना। तो सबसे पहला प्रश्न कि राजस्थान में कितने संभाग हैं। ठीक है, तो राजस्थान को प्रशासनिक दृष्टि से 7 संभागों में विभाजित किया गया है और 33 जिलों में विभाजित किया गया है। तो प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान को 7 संभाग और 33 जिलों में विभाजित किया गया है। लेकिन राजस्थान की जो संभागीय व्यवस्था है और राजस्थान की जो जिलों की व्यवस्था है, उसको समझने के लिए हमें थोड़ा अपने इतिहास में जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। तो हम चलते हैं राजस्थान। जब हमारा 26 जनवरी 1950 का दिन सबको याद होगा कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। क्या लागू हुआ था? भारत में संविधान लागू हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, और इसी दिन राजस्थान को भी एक राज्य का दर्जा मिला था, पूर्ण राज्य का दर्जा। राजस्थान को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हो जाता है, संविधान लागू होने के बाद में राजस्थान को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था तो 26 जनवरी 1950 के दिन राजस्थान में उस समय एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी। क्या चल रही थी? एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी। ठीक है, और 1950 में एकीकरण की जो प्रक्रिया चल रही थी, 26 जनवरी 1950 तक 5 चरण पूरे हो चुके थे। कितने चरण हो चुके थे? एकीकरण के 5 चरण पूरे हो चुके थे। इसके बाद में छठा चरण होता है 26 जनवरी 1950 के बाद में राजस्थान के एकीकरण का जो छठा चरण होता है, उस छठे चरण में ये होता है छठा चरण 26 मई 1950 ईस्वी को। कब होता है? 26 मई 1950 ईस्वी को। इस छठे चरण में कौन कौन मिले थे? एक तो मिला था संयुक्त बृहद राजस्थान, संयुक्त बृहद राजस्थान। संयुक्त बृहद राजस्थान की जो रियासतें थीं वो मिली थी। दूसरा इसमें जो मिला था वो मिली थी सिरोही। राजस्थान में सिरोही का विलय हुआ था 26 मई 1950 ईस्वी को, और उस समय सिरोही में आबू प्लस देलवाड़ा ये दोनों सम्मिलित नहीं थे। ठीक है, आबू प्लस देलवाड़ा सम्मिलित नहीं थे, ये 7वें चरण में मिलाए जाते हैं। तो छठे चरण में यानी कि 26 मई 1950 को राजस्थान में जो छठा चरण होता है उसमें ये दोनों चीज़ें सम्मिलित होती हैं, और इनको सम्मिलित होने के बाद में जब राजस्थान को प्रशासनिक दृष्टि से बांटा जाता है, तो राजस्थान को 5 संभागों में बांटा गया। 26 मई 1950 के बाद 5 संभाग प्लस 25 जिलों में बांटा गया। तो हमारा सवाल है यहाँ पे कि जब छठा चरण हुआ था, छठे चरण के बाद में राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी थी? 5, और छठे चरण के बाद में राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? तो राजस्थान में जिलों की संख्या थी 25। कितने जिले थे राजस्थान में? छठे चरण के बाद में 25 जिले बने थे। ठीक है, संभागों पे जो अधिकारी बैठाया गया था, जिस स्तर का अधिकारी बैठाया गया उसको नाम दिया गया था संभागीय आयुक्त। संभागीय आयुक्त नाम से एक अधिकारी को इस पे बैठाया गया था, और जिलों पे बैठाया गया था जिलाधीश नाम का अधिकारी, जिलाधीश, जिसको हम कलेक्टर के नाम से भी जानते हैं, कलेक्टर। ठीक है, कलेक्टर के नाम से भी जानते हैं।
अब हम देखते हैं कि उस समय जो 5 संभाग थे वो कौन कौन से संभाग थे और उनमें कौन कौन से जिले सम्मिलित थे। तो ये हमारा राजस्थान का नक्शा है। सबसे पहला जो संभाग था, सबसे पहला जो संभाग था उस समय वो था बीकानेर संभाग बनाया गया था। उस समय कौन सा संभाग बनाया गया था? बीकानेर संभाग। और उस बीकानेर संभाग में 3 जिले हुआ करते थे उस समय। ये बातें हो रही हैं 26 मई 1985 ईस्वी की। 26 मई 1985 ईस्वी की बात हो रही है कि उस समय 5 संभाग थे। पहला संभाग था बीकानेर, और इस बीकानेर में कौन कौन से जिले सम्मिलित थे? पहला बीकानेर जिला, इसमें केवल 3 जिले सम्मिलित थे उस समय में। दूसरा जिला था इसमें गंगानगर, और तीसरा इसमें था उस समय चूरू, और हनुमानगढ़ बना नहीं था। ठीक है, तो 1950 में 26 मई 1950 को पहला, यानी 5 संभाग थे जिसमें से पहला बीकानेर। ठीक है, और बीकानेर में उस समय 3 जिले थे। एक तो बीकानेर था, गंगानगर था और चूरू था, क्योंकि उस समय हनुमानगढ़ बना नहीं था। दूसरा जिला जो आपका, ये है आपका दूसरा जिला। ये जिला था आपका जयपुर, सॉरी ये संभाग आपका बनाया गया जयपुर संभाग। जयपुर संभाग, ठीक है। और जयपुर संभाग में उस समय 7 जिले सम्मिलित थे। 7 जिले। अब 7 जिले कौन कौन से थे? पहला था इसमें झुंझुनू, दूसरा था इसमें सीकर, तीसरा जिला था जयपुर, चौथा अलवर, पांचवा जिला था भरतपुर, छठवां सवाई माधोपुर, और 7वां जिला था आपका टोंक। पहले जयपुर संभाग में 1950 के समय जब संभागीय व्यवस्था नई बनाई गई थी तो 5 संभाग थे, और 5 संभाग में जयपुर संभाग जो था उसमें उस समय 7 जिले सम्मिलित किए गए थे, जिसमें झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक थे। इसके बाद जो तीसरा संभाग बनाया गया था, वो था आपका कोटा संभाग। ये था आपका कोटा संभाग, ठीक है। ये था तीसरा संभाग, कोटा संभाग। इसमें 3 जिले थे उस समय। कितने जिले थे? 3 जिले थे, जिसमें पहला कोटा, दूसरा आपका बूंदी, और तीसरा आपका इसमें झालावाड़ शामिल था। ठीक है, 12 उस समय बना नहीं था। ठीक है, तो उसमें 3 जिले थे। इसके बाद आपका चौथा संभाग जो था, चौथा संभाग ये था आपका उदयपुर संभाग। ये चौथा संभाग। और उदयपुर संभाग में 5 जिले थे उस समय। कितने जिले थे? 5, जिसमें पहला था उदयपुर, दूसरा जिला था आपका डूंगरपुर, तीसरा जिला था बांसवाड़ा, नंबर 4 चित्तौड़, और नंबर 5 उस समय भीलवाड़ा। ठीक है, उस समय राजसमंद और प्रतापगढ़ जिले बने नहीं थे। उस समय केवल 5 जिले सम्मिलित थे इसमें। इसके बाद आता है आपका नंबर 5। ये है आपका नंबर 5, और ये था आपका जोधपुर संभाग। इस जोधपुर संभाग में उस समय 7 जिले सम्मिलित थे। कितने जिले सम्मिलित थे? 7 जिले सम्मिलित थे, जिसमें पहला था आपका जैसलमेर। नंबर 2 पे आता है बाड़मेर इस समय 1950 में। तीसरा जालौर, नंबर 4 सिरोही, नंबर 5 पाली, नंबर 6 जोधपुर, और नंबर 7 नागौर पहले इसी में सम्मिलित था, वर्तमान में अजमेर में है। ठीक है, तो 1950 के समय में ये व्यवस्था थी।
ठीक है। अब आपको बीच में ये जगह नज़र आ रही होगी, ये वाली, ये क्या है? ये उस समय अजमेर मेरवाड़ा था, ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा था और इसका राजस्थान में अभी विलय नहीं हुआ था। हम केवल 1950 की बात कर रहे हैं। अजमेर मेरवाड़ा का विलय आगे हम इसमें कराएंगे 7वें चरण में, ठीक है। तो उस समय ये 5 संभाग बनाए गए थे, जिसमें बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग, कोटा संभाग, उदयपुर संभाग और जोधपुर संभाग, ठीक है। इनमें ये जिले सम्मिलित थे। ये जो व्यवस्था है ये कब तक की व्यवस्था है? ये व्यवस्था है आपकी 26 जनवरी, या अपन ये कहें कि इसमें 26 मई, सॉरी 26 मई, 26 मई, ठीक है। ये 26 मई 1950 को, 26 मई 1950 की स्थिति है ये। 26 मई 1950 में 5 संभाग थे और 25 जिले थे, ठीक है। तो ये व्यवस्था यहाँ तक चलती है। अब 1950 के बाद में इसमें पहला परिवर्तन आता है, इसमें आता है पहला परिवर्तन। और इसमें पहला परिवर्तन कब आता है वो देखते हैं। इसमें पहला परिवर्तन आता है 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। संभागीय व्यवस्था में पहला परिवर्तन 1 नवंबर 1956 को आता है, जब राजस्थान में अजमेर और मेरवाड़ा का विलय किया गया था। अजमेर और मेरवाड़ा प्लस आबू और देलवाड़ा, ठीक है। ये 7वां चरण होता है राजस्थान का, ठीक है। राजस्थान के एक तरह का ये 7वां चरण था, इसमें अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय किया जाता है, ठीक है। और अजमेर जो मेरवाड़ा का जब राजस्थान में विलय किया गया तो इसको मिलाया गया था जयपुर संभाग में। किस में मिलाया गया? जयपुर संभाग में इसको मिलाया जाता है, ठीक है। किस में? जयपुर संभाग में इसको मिलाया जाता है। अब जयपुर संभाग में कितने जिले हो जाते हैं? 7 पहले से ही थे और एक अजमेर आ गया, यानी टोटल 8 जिले हो जाते हैं 1956 तक, ठीक है। इसके बाद में अब दूसरा परिवर्तन देखते हैं हम। दूसरा परिवर्तन ये है कि 1962 ईस्वी की घटना है, ठीक है। 1962 ईस्वी में राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान मुख्यमंत्री कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। ये क्या करते हैं? इस संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर देते हैं, ठीक है। जो संभागीय व्यवस्था है, ये जो संभागीय व्यवस्था है, इस संभागीय व्यवस्था को वो समाप्त कर देते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि कोई भी संभाग व्यवस्था नहीं रहेगी, केवल जिले हैं, जिले में कलेक्टर होगा, वही पूरे प्रशासन को संभालेंगे। ये 1962 ईस्वी की घटना है। 1962 के बाद में अब क्या परिवर्तन आता है वो देखते हैं। तो 1962 के बाद में इसमें परिवर्तन आता है 1987 को। कब परिवर्तन आता है? 1987 ईस्वी में, ठीक है। 1962 के बाद में 1987 ईस्वी तक किसी भी प्रकार का कोई संभागीय व्यवस्था राजस्थान में नहीं रही। 1987 में मुख्यमंत्री थे आपके, मुख्यमंत्री का नाम था श्री हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री हैं आपके, श्री हरिदेव जोशी। इन्होंने संभागीय व्यवस्था को पुनः चालू किया, पुनः शुरुआत की इन्होंने संभागीय व्यवस्था की, ठीक है। अब संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की तो इन्होंने पहले 5 संभाग हुआ करते थे, याद करो। अब इन्होंने एक नया संभाग और बनाया, वो बनाया अजमेर संभाग। कौन सा संभाग बनाया? नया अजमेर संभाग के साथ में टोटल 6 संभागों के साथ में पुनः संभागीय व्यवस्था की शुरुआत करते हैं। अब देखते हैं अजमेर नए संभाग में कौन कौन से जिले सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये आपके 6 संभाग बना दिए गए। बीकानेर संभाग आपका पहले से ही था, जयपुर पहले से ही था, ठीक है। बीकानेर संभाग पहले से ही था, जयपुर पहले से ही था, कोटा संभाग पहले से ही था, उदयपुर था और जोधपुर था। अब नया संभाग आ गया आपका अजमेर संभाग। देखो अजमेर संभाग बनाया गया तो इसमें कौन कौन से जिले सम्मिलित किए गए? सबसे पहले इसमें अजमेर ही आएगा, ठीक है। दूसरा इसमें मिलाया गया भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा पहले किस में हुआ करता था? भीलवाड़ा पहले उदयपुर संभाग में हुआ करता था, तो भीलवाड़ा अजमेर में मिला दिया गया। तीसरा इसमें जिला मिलाया गया टोंक, और टोंक किस में हुआ करता था? टोंक जयपुर संभाग में हुआ करता था, ठीक है। इसमें चौथा जिला मिलाया गया नागौर, और नागौर किस में हुआ करता था? नागौर जोधपुर संभाग में हुआ करता था, ठीक है। तो 1, 2 और 3 संभागों से मिलाकर इस चौथे संभाग की नींव रखी जाती है उस अजमेर संभाग के नाम से, जिसमें
1, 2, 3 और 4, यानी कि अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर ये इसमें जिले सम्मिलित किए जाते हैं। अब जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले बचते हैं? देखो जैसलमेर था इसमें, ठीक है। जैसलमेर के बाद में इसमें बाड़मेर था, बाड़मेर के बाद इसमें जालौर था, सिरोही था, सिरोही के बाद इसमें पाली था और इसमें जोधपुर था, ठीक है। तो पहले इसमें 7 जिले हुआ करते थे, लेकिन इसमें से नागौर निकाल दिया गया, तो अब इसमें 6 जिले बचते हैं, ठीक है। 4, 5 और 6, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली और जोधपुर, ये जोधपुर संभाग की स्थिति है। इसके बाद हम उदयपुर संभाग में चलते हैं। तो उदयपुर में एक तो उदयपुर था, ठीक है। इसके बाद में इसमें डूंगरपुर था, इसके बाद में बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के बाद में इसमें चित्तौड़गढ़, इसमें से भीलवाड़ा निकल के अजमेर संभाग में मिला दिया जाता है। तो इसमें 4 जिले बचते हैं, ठीक है। 4 जिले बचते हैं उदयपुर संभाग में 1987 तक। कोटा में कोटा है और बूंदी है और झालावाड़ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसमें वही 3 जिले हैं 1956 वाले, 1956 से पहले की वाले, ठीक है। तीसरा, अब जयपुर संभाग की तरफ चलते हैं। तो जयपुर संभाग में देखो झुंझुनू पहले ही था, इसमें सीकर था, सीकर के बाद में इसमें जयपुर, अलवर, ठीक है। अलवर के बाद इसमें सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर के बाद में इसमें भरतपुर भी था, ठीक है। लेकिन देखो हम 1987 की बात कर रहे हैं, 1987 में संभागीय व्यवस्था पुनः चलाई जाती है, लेकिन 1987 पहले एक जिला राजस्थान में और बन जाता है, ठीक है। वो जिला कौन सा था? 27वां जिला धौलपुर, जो 1982 में बना था। वो जब 1982 में बना तो उसको इसमें जोड़ा गया फिर धौलपुर। तो अब इसमें कितने जिले हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये जो जिला जोड़ा गया था ये 1982 में नवीन जिला बना था, और इसको जब संभागीय व्यवस्था पुनः चलाई गई तो इसको जयपुर में सम्मिलित किया गया। इस तरह से जब जयपुर में से टोंक निकला तो उसकी भरपाई धौलपुर ने कर दी, ठीक। अब चलते हैं बीकानेर संभाग पर। तो बीकानेर संभाग में देखो श्रीगंगानगर पहले से ही है, ठीक है। श्रीगंगानगर पहले से ही है, बीकानेर है और चूरू है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसमें वही जिले हैं नंबर 1, 2 और 3, यानी कि इसमें 3 जिले हैं, ठीक है। और इसमें 7 जिले हैं, इसमें 3 जिले हैं, इसमें 4 जिले हैं, इसमें 6 जिले हैं और इसमें 4 जिले हैं। तो 10, 13, 13 और 17, टोटल कितने जिले हो गए अपने? 27 जिले हो जाते हैं, ठीक है। अभी टोटल कितने जिले हो गए इन सबको मिला के? इन सबको अगर हम जोड़ करेंगे तो टोटल हो गए 27 जिले, ठीक है। तो 1987 तक राजस्थान में 27 जिले थे और 6 संभाग थे, ठीक है, 1987 तक। तो ये क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 1987 को राजस्थान में संभाग थे 6 संभाग और राजस्थान में जिले थे 27 जिले, ठीक है। धौलपुर 1982 में नवीन जिला बन चुका था। अब इसके बाद में हम अगले परिवर्तन पर विचार करें तो अगला परिवर्तन आया फिर इस संभागीय व्यवस्था में 2005 में। 2005 में दिन था आपका 4 जून। 4 जून 2005 को भरतपुर को, किसको? भरतपुर को 7वां संभाग बनाया जाता है, 7वां संभाग बनाया जाता है, ठीक है। भरतपुर को अब कौन सा? नवीन संभाग बना दिया गया, 7वां संभाग 2005 में 4 जून को, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये हमारी संभागीय व्यवस्था आ जाती है। देखो हमारे पास बीकानेर, जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर और अजमेर 6 संभाग पहले से ही हैं। अब नवीन अजमेर संभाग बनाया गया है। तो हम देखेंगे सबसे पहले अजमेर में कौन कौन से जिले सम्मिलित किए जाते हैं। तो भरतपुर संभाग में कौन कौन से जिले सम्मिलित किए जाते हैं? भरतपुर नवीन संभाग है। पहला इसमें भरतपुर ही है, भरतपुर है तो भरतपुर। दूसरा इसमें धौलपुर। तीसरा है इसमें करौली, क्योंकि हम 2005 की बात कर रहे हैं, 2005 में करौली भी बन चुका था। और सवाई माधोपुर, सवाई
माधोपुर, ये 4 जिले बनते हैं। और जो करौली है ये 1997 में नवीन जिला बनता है। कब बनता है? 1997 में, 1997, 1997 में नवीन जिला बनता है। ठीक है, करौली 1997 में, 1997 में नवीन जिला बनाया जाता है। तो भरतपुर संभाग में 4 जिले मिलाए जाते हैं। एक तो भरतपुर, धौलपुर, धौलपुर को जयपुर से निकाला जाता है, भरतपुर को भी जयपुर से अलग किया जाता है, करौली और सवाई माधोपुर, इन दोनों को भी निकाला जाता है। इसके बाद हम अजमेर संभाग में चलते हैं। अजमेर में कितने जिले? अजमेर में एक तो अजमेर है, ठीक है, और इसमें नागौर था, नागौर के बाद इसमें टोंक मिलाया गया था और भीलवाड़ा। ठीक है, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें वही 4 जिले जो वर्तमान तक चल रहे हैं, ये भी वर्तमान में चल रहे हैं भरतपुर संभाग के। अब चलते हैं जोधपुर संभाग में। जोधपुर में देखो जैसलमेर था, जैसलमेर के बाद में आपको बाड़मेर इसी में सम्मिलित था, नंबर 1। नंबर 2 बाड़मेर के बाद में जालौर, सिरोही, सिरोही के बाद में आपका पाली, और पाली के बाद में आपका जोधपुर। ठीक है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जोधपुर संभाग में वही 6 जिले मिले हुए हैं। उदयपुर संभाग में हम देखते हैं उदयपुर, उसके बाद में डूंगरपुर, नंबर 3 बांसवाड़ा, नंबर 4 चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ के बाद में राजसमंद। देखो राजसमंद अब नया जिला बन गया, तो जिला बनते ही उसको उदयपुर संभाग मिला दिया गया था। 1991 में राजसमंद जिला बना था। इसके बाद छठा जिला इसमें प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ क्योंकि हम 2005 तक की स्थिति पढ़ रहे हैं और प्रतापगढ़ बना था 2008 में। ठीक है, तो 2008 में बनने के बाद इसमें इसको मिलाया गया था। 2005 तक इसमें सम्मिलित नहीं था, 2005 तक इसमें केवल 5 जिले हुआ करते थे। कोटा संभाग में कोटा था, ठीक है, इसके बाद में इसमें बूंदी था, बूंदी के बाद में तीसरा इसमें झालावाड़ था। क्योंकि हम 2005 की स्थिति पढ़ रहे हैं, 2005 में जब भरतपुर संभाग बना था उस समय के हम संभागों की व्यवस्था जान रहे हैं, तो इस समय 12 बन चुका था। ठीक है, 12 बन चुका, तो 12 बनने के बाद में इसको कोटा संभाग में मिलाया गया था। 12 बना था 1991 में। इसके बाद हम जयपुर में चलते हैं, तो जयपुर में जयपुर है, दूसरा झुंझुनू, तीसरा सीकर है, नंबर 4 सीकर के बाद में अलवर, और अलवर के 5 में इसमें दौसा मिलाया जाता है। दौसा 1991 में बना था और हम पढ़ रहे हैं 2005 की स्थिति, तो दौसा बनने के बाद में जयपुर संभाग में मिला दिया गया। बीकानेर संभाग में भी एक परिवर्तन आता है। देखो बीकानेर संभाग में बीकानेर है, ठीक है, गंगानगर है, और गंगानगर के बाद में इसमें चूरू था। एक नवीन परिवर्तन आया इसमें हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ 1994 में बना था। ठीक है, तो 2005 से पहले हम इसको इसमें रखते हैं। तो ये 2005 की स्थिति होती है आपकी। ठीक है, जिसमें हम प्रतापगढ़ को नहीं रखेंगे, प्रतापगढ़ 2008 में इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो 2005 तक की ये स्थिति होती है कि 2005 में इसमें थे 4 जिले, इसमें थे 5 जिले, इसमें थे 4 जिले, इसमें थे 5 जिले, इसमें थे 6, इसमें 4 और इसमें 4 जिले। यानी कि 2005 तक राजस्थान में 18, 6, 24, 4, 28, 29, 30, 32 कितने जिले थे? 32 जिले थे, 32 जिले। हम 2005 की बात कर रहे हैं। 2005 तक राजस्थान में 32 जिले हैं और संभाग कितने हैं? 7 संभाग हैं। ठीक है, 32 जिले और 7 संभाग हैं 2005 तक। तो ये 2005 तक की स्थिति हो जाती है। अब हम 1 बाय 1 देखते हैं एक एक संभाग को, वर्तमान में एक एक संभाग की क्या स्थिति है। ठीक है, तो वर्तमान में हम 1 बाय 1 देखते हैं एक एक संभाग। सबसे पहले लेंगे हम बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग की स्थिति देखेंगे। तो बीकानेर ये राजस्थान का
बीकानेर संभाग में सबसे पहले तो 4 जिले आते हैं वर्तमान में। कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं? ये तो जिला है गंगानगर, ठीक है, ये है हनुमानगढ़, और ये है बीकानेर, और ये है चूरू, ठीक है। तो 4 जिले इसमें ये सम्मिलित किए जाते हैं। कौन कौन से जिले हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद में तीसरे पे है आपका बीकानेर, और नंबर 4 पे है चूरू, ठीक है। ये 4 जिले हैं बीकानेर संभाग में वर्तमान में। अब इससे संबंधित कुछ बातें। सबसे पहले सबसे राजस्थान का सबसे उत्तरी संभाग, ठीक है, सबसे उत्तरी संभाग है। दूसरी चीज इसके बारे में, इसमें सबसे बड़ा जिला, तो सबसे बड़ा जिला है इसमें बीकानेर। क्वेश्चन आया कि बीकानेर संभाग में सबसे बड़ा जिला बीकानेर। सबसे छोटा जिला, बीकानेर संभाग में सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है हनुमानगढ़। कौन सा जिला है? हनुमानगढ़ सबसे छोटा जिला है। इसके बाद अन्य बातें इसकी हैं कि अनुसूचित जाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला संभाग, ये है अनुसूचित जाति की जनसंख्या, अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला, सर्वाधिक प्रतिशत वाला, यानी सबसे ज़्यादा प्रतिशत इसमें पाई जाती है। अब प्रतिशत और जनसंख्या में क्या अंतर होता है उसको हम एक बार देख लें। जैसे मान लो 2 जिले हैं, ठीक है, एक जिला है ए और एक जिला है बी, ठीक है। इस ए जिले की जनसंख्या है 100 और बी जिले की जनसंख्या है 1000, ठीक है। अब ए जिले में अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं कितने? 80, और यहाँ निवास करते हैं 500, ठीक है। तो जनसंख्या के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति वाले कहाँ पे हैं? बी में। लेकिन प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि अगर 100 का 80 है तो ये 80% हो जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 50% है, ठीक है। तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे? अनुसूचित जाति की बी में, लेकिन प्रतिशत में कहाँ पे ज़्यादा है? ए में। इसी तरह सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाला संभाग है बीकानेर से, प्रतिशत में यहाँ सबसे ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। दूसरा इसका अगला पॉइंट है नंबर 5, न्यूनतम नदियों वाला संभाग। ये न्यूनतम नदियों वाला संभाग है, न्यूनतम नदियों वाला संभाग, ठीक। तो इसके ये प्रमुख बातें हैं बीकानेर संभाग की। ये सबसे उत्तरी जिला है, सबसे उत्तरी संभाग है। सबसे पहले तो सबसे बड़ा जिला इसमें है बीकानेर, सबसे छोटा जिला इसमें हनुमानगढ़ है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला संभाग है और न्यूनतम नदियों वाला संभाग है। क्योंकि हम आपने पढ़ा होगा बीकानेर और चूरू में कोई भी नदी नहीं बहती है, बीकानेर और चूरू में कोई भी नदी नहीं पाई जाती है। इसलिए इस बात को, फैक्ट को याद रखना कि बीकानेर चूरू में कोई नदी नहीं है तो ये सबसे कम नदियों वाला संभाग हो जाता है। और इसमें 4 जिले आते हैं, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू। इसके बाद हम अगला संभाग लेते हैं जयपुर संभाग। इसके बाद हमारा अगला संभाग है जयपुर संभाग, दूसरा संभाग, ठीक। तो जयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? देखो जयपुर संभाग में ये तो है आपका झुंझुनू JH, ये है आपका सीकर, ये है आपका जयपुर, ये है आपका अलवर, और ये है आपका दौसा, ठीक है। तो 5 जिले आते हैं इसमें। पहला झुंझुनू, दूसरा सीकर, नंबर 3 जयपुर, नंबर 4 अलवर, और नंबर 5 इसमें आता है दौसा। तो जयपुर संभाग में 5 जिले आते हैं ये वाले। अब इससे संबंधित प्रमुख बातें
किसका, जयपुर संभाग का सबसे बड़ा जिला। सबसे पहले इसका बड़ा जिला देखेंगे तो सबसे बड़ा जिला इसमें जयपुर है। जयपुर संभाग में सबसे बड़ा जिला जयपुर है और सबसे छोटा जिला इसमें दौसा है। ठीक है, अब इसकी अन्य बातें देखते हैं। अन्य बातों में सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग, तो जयपुर जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है। जयपुर सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है। दूसरी, सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग, सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग, सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग। ठीक है। तीसरी है सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग, सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग। ये सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग है। जयपुर सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग। तीसरी चीज इसमें आती है, अगली चीज सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या, सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या कहाँ पे पाई जाती है? वो पाई जाती है जयपुर में। ठीक है, तो ये जयपुर की प्रमुख बातें हो जाती हैं जयपुर संभाग की। एक तो इसमें सबसे पहली बात, इसमें 5 जिले हैं, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और दौसा। इनकी स्थिति इस प्रकार से, ये झुंझुनू है, ये सीकर है, ये जयपुर है, ये अलवर है, ये दौसा है। सबसे बड़ा जिला इसमें जयपुर है, सबसे छोटा जिला दौसा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है, सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग है और सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला संभाग है। इसके बाद हम इसमें लेते हैं ये है आपका जयपुर संभाग। जयपुर संभाग हमने देखा और जयपुर संभाग के बाद में अभी हम देखेंगे भरतपुर संभाग। ठीक है, तीसरा है आपका भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग के बारे में प्रमुख बातें देखेंगे। भरतपुर संभाग, तो पहली बात यह है कि भरतपुर संभाग में जिले कौन कौन से हैं। देखो, ये जिला है आपका भरतपुर, ये जिला है आपका करौली, ये जिला है आपका सवाई माधोपुर और ये जिला है आपका धौलपुर। तो भरतपुर संभाग में कितने जिले हैं? भरतपुर संभाग में जिले हैं आपके 4, नंबर 1, 2, 3 और 4। 4 जिले हैं भरतपुर संभाग में। भरतपुर संभाग की प्रमुख बातें, सबसे नवीनतम संभाग, सबसे नवीनतम संभाग, भरतपुर जो संभाग है वो सबसे नवीनतम संभाग है। ठीक। दूसरी चीज, सबसे छोटा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे छोटा संभाग। इसमें सबसे बड़ा जिला भरतपुर है और इसमें सबसे छोटा जिला धौलपुर है। इसके अलावा सबसे कम लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग, सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग भरतपुर संभाग है, क्योंकि यहाँ पे जो धौलपुर है इसमें सबसे कम लिंगानुपात है 8 से 40। ठीक है, तो सबसे कम लिंगानुपात वाला
संभाग हो जाता है। और राजस्थान का सबसे पूर्वी संभाग, राजस्थान का सबसे पूर्वी संभाग है ये, ठीक है, इस बात को याद रखना। तो भरतपुर संभाग की ये प्रमुख बात है। इसमें 4 जिले आते हैं, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर। सबसे नवीनतम संभाग है, 2005 में बना था। सबसे छोटा संभाग क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला इसमें भरतपुर है, सबसे छोटा धौलपुर है। सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग है, सबसे राजस्थान का पूर्वी संभाग है। इसके बाद में हम कोटा संभाग की बात करते हैं। यह है कोटा संभाग। कोटा संभाग में ये जिला है आपका बूंदी, ये जिला है आपका कोटा जो झालावाड़ से 2 बार सीमा बना रहा है, इधर भी इधर भी। और ये जिला है आपका झालावाड़, और ये जिला है आपका बारा, ठीक है। तो ये है आपका कोटा संभाग। कोटा संभाग में कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। अब कोटा संभाग की प्रमुख बातें, एक न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग, न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग कोटा संभाग है। दूसरी, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है ये, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। इसमें सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इसमें सबसे बड़ा जिला है बारा, इसमें सबसे बड़ा जिला बारा है और सबसे छोटा जिला इसमें कोटा है, ठीक है। कोटा संभाग में सबसे बड़ा जिला बारा, सबसे छोटा जिला कोटा है। न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग है, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है और इसमें 4 जिले आते हैं। ये होता है आपका कोटा संभाग। इसके बाद में हम चलते हैं उदयपुर संभाग। ये है आपका उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में देखो, ये जिला है राजसमंद, ये है उदयपुर, ये है डूंगरपुर, ये है बांसवाड़ा, और ये है आपका प्रतापगढ़, और ये है चित्तौड़गढ़। ये चित्तौड़गढ़ का एक हिस्सा इधर भी है जो कोटा से मिला हुआ है, ठीक है। तो कौन कौन से जिले हैं इसमें? नंबर 1 राजसमंद है इसमें, नंबर 2 उदयपुर, नंबर 3 बीकानेर, नंबर 4 प्रतापगढ़, नंबर 5 चित्तौड़गढ़, और नंबर 6 बांसवाड़ा। ये इसमें 6 जिले हैं। अब इसकी प्रमुख बातों पर चर्चा करें तो पहली बात इसकी ये है, पहली चीज इसकी सर्वाधिक अनुसूचित जाति, सर्वाधिक अनुसूचित जाति, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है यहाँ पर, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है? यहीं पे पाई जाती है। साथ ही साथ में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत भी यहीं पे पाया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो जाती है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत भी यहीं पे पाया जाता है। सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात, क्योंकि यहाँ पर डूंगरपुर जो जिला है, राजस्थान का सबसे ज्यादा लिंगानुपात डूंगरपुर में पाया जाता है। बीकानेर लिख दिया, सॉरी, ये यहाँ पे बीकानेर में डूंगरपुर है।